सबको जय मसीह की। मैं फिर से परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने हमें दोबारा ये सौभाग्य दे कि हम उसके चरणों में आकर आज के दिन में उसका स्तुति और प्रशंसा कर सके, उसके वचन से कुछ ध्यान करके। मैं धन्यवाद देने के साथ साथ परमेश्वर को, आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी लोग समय को निकाल कर जो यहाँ पर आए और परमेश्वर का वचन सुनने के लिए एकत्रित हुए, प्रभु आप सबको आशीषित करे। तो आइए हम परमेश्वर का वचन ध्यान करते हैं। ध्यान करने से पहले मैं कुछ दोहराना चाहूंगा जो हम 2 हफ्ते से ध्यान करके आ रहे हैं, एक मुख्य विषय पर, वॉकिंग थ्रू द वैली ऑफ वायरस। इस महामारी की तराई में होकर जब हम चल रहे हैं, उस मुख्य विषय के ऊपर हम ध्यान कर रहे हैं पिछले 2 हफ्ते से। तो आज इस हफ्ता जो है उसका अंतिम भाग, आखिरी भाग, तीसरी भाग हम ध्यान करेंगे। बिना समय नष्ट करके जो पिछले 2 हफ्ता हम ध्यान किए थे कि हमारे जो चरवाहा वो किस तरह प्रदान करता है, हमारे जो चरवाहा वो किस तरह हमें रक्षा करता है, आज हम उसका तीसरे भाग ध्यान करते हैं। और वो है हमारा चरवाहा, द शेफर्ड प्रिजर्व्स, किस तरह वो संरक्षित करता है, हमें किस तरह वो आरक्षण में रखता है, इस बारे में आज हम ध्यान करते हैं। दोबारा आइए हम खोलते हैं वही गीत जो भजन संहिता उसका 23 नंबर है। कृपया करके खोले, आप यदि बाइबल है कृपया खोले, यदि नहीं है कृपया मेरे और ध्यान दीजिए। मैं आप सभी के लिए पढ़ के सुनाना चाहूंगा। आइए हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 23। प्रभु का वचन इस तरह कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल माला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। 6 आयत जो आज हम ध्यान करने वाला वो ये है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। परमेश्वर में इस पठित वचन पर आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आपने हमें फिर से मौका दे कि हम आपके चरणों में आकर आपके वचन से कुछ ध्यान कर सके। प्रभु यीशु मसीह हमें मदद कर, हमें सहायता कर, हमें स्वर्ग से बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि परमेश्वर इस समय जो आत्मा हमें सिखाने वाले हैं, प्रभु उस वचन को हम सीखें, अपने मन पर डालें और उस वचन के अनुसार चलने वाले बने। इसलिए सहायता कर प्रभु, सबको आशीषित कर, शैतान के हर एक चाल से प्रभु हमें बचा कर, यीशु के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। पिछले 2 हफ्ते से हम इस मुख्य विषय पर ध्यान करके आ रहे हैं। तो आज हम इसका अंतिम विषय, आखिरी भाग हम ध्यान करते हैं, जो हम 3 क्रिया चरवाहा के हम देख के आ रहे हैं। तो 3 में से 2 हमने देखे कि चरवाहा हमें प्रदान करता है, चरवाहा हमें रक्षा देता है। और आज हम आखिरी विषय देखते हैं, चरवाहा हमें संरक्षित करता है। किस तरह चरवाहा हमें संरक्षित करता है? द शेफर्ड प्रिजर्व्स, हाउ द शेफर्ड प्रिजर्व्स अस। दोस्तों, खास करके इन समयों में चरवाहा की संरक्षण हमें बहुत ही मायने रखता है, जरूरी है। तो हम देखते हैं चरवाहा संरक्षित करता है। मैं दोबारा इस आयत को पढ़ना चाहता हूं। मैं जितने बार भी पढ़ रहा हूं, सच में ये मुझे बहुत ज्यादा आनंदित दे रहा है ये गीत। 6 आयत, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। चरवाहा संरक्षित करते हैं 2 तरीका से, 2 मार्गों में। आइए हम देखते हैं वो 2 मार्ग हैं। आज की मददगार बनके वो हमें संरक्षित करता है, और दूसरा कल के आशा के रूप से वो हमें संरक्षित करता है। द शेफर्ड प्रिजर्व्स अस in 2 ways. The first one is he preserves us by help for today, and secondly hope for tomorrow.
वो हमें संरक्षित करता है आज की मददगार बनके। पहला विषय, आज की मददगार, हेल्प फॉर टुडे। देखिए पहला भाग हम देखते हैं 6 की जो पहली भाग है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी। वो आज ही नहीं अनंत काल तक मदद करने के लिए चाहते हैं। आज का मददगार केवल वही है। जब हम इन आयतों को अध्ययन करते हैं दोस्तों, भलाई और करुणा, वो जो दो शब्द हैं, वो परमेश्वर का एक शांतिमय गुण है हमारे लिए। वो गुण हमारे जीवन में देना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। पहला जो भलाई है, भलाई वो इसी तरह है इस हालत में जब हम इस महामारी के अंदर कितने 1-2 महीने हो गया अभी तक घर के अंदर है और सरकार जो अनाउंस कर चुके हैं कि आपको लॉकडाउन में ही रहना, कुछ समय बाहर जाकर आप वापस आ सकते हो, परंतु ये पूरे महीने अभी तक आपको क्या अंदर ही रहना है, बहुत संभाल के रहना, अपने आप का ख्याल रख के रहना। दोस्तों इस समय हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है उसके भलाई, और इस समय हमें जरूर याद करना है उसके गुण को, क्योंकि वही हमारा एक परमेश्वर है जिनके गुण जो भलाई है वो हमारे साथ बने रहने के लिए चाह रहे हैं। केवल भलाई नहीं, दूसरा चीज भलाई और करुणा, वो जो शब्द है वो एक दया, उसके एक बहुत बड़ा गुण है, वो भी दया हमारे साथ बने रहने के लिए चाह रहे हैं। देखिए करुणा के बारे में अगर हम देखते हैं, अगर दूसरे गीत में दाऊद ने ही लिखा है 136 गीत में 26 बार उसने वो करुणा को मेंशन किया है, करुणा को बता रहा है, कितने वो करुणा हमारे जीवन के ऊपर करता है, कितना प्रेम का स्वभाव, दया हमारे जीवन के ऊपर दिखाता है। देखो भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और अंग्रेजी शब्द में लिखा है फॉलो, कि वो हमारा पीछा कर रही है, उसका भलाई उसका करुणा हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं, हमारे साथ रखने के लिए, हमें देने के लिए। कितने खुश की बात है यदि हम उसी बात को, उन्हीं शब्दों को स्मरण करेंगे, उसके भलाई उसके करुणा हमारा पीछे आ रहे कि हमारे साथ रहने के लिए। जब मैं इस आयतों को पढ़ रहा हूं मुझे इतने खुशी मिल रहे कि वो क्या करे, उसका भलाई निश्चय है, उसके भलाई और उसके करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, मेरे पीछे पीछे आ रही है मेरे साथ रहने के लिए। क्या आप नहीं चाहोगे परमेश्वर का भलाई और करुणा हमारे साथ बने रहने के लिए? क्या आज के दिन में हमें नहीं चाहिए कि उसका करुणा, उसका जो दया है हमारे ऊपर रहने के लिए? सब लोगों को चाहिए दोस्तों, खास करके इन हालातों में। देखिए कुछ समय के लिए हम जो महामारी में फंसे हुए हैं, जीवन भर हमारा पड़े हैं, हमेशा कुछ ना कुछ तकलीफ आती है, हमेशा कुछ ना कुछ समस्या आते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ कष्ट आते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे मुसीबत आते हैं जिससे हम क्या थक जाते हैं, बैठ जाते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि परमेश्वर का जो करुणा, जो भलाई है वो हमेशा क्या, हमेशा हमारे साथ बने रहने के लिए वो पीछे पीछे आ रहे। एक लेखक का पुस्तक में पढ़ रहा था और वो लेखक का नाम है चैंडलर, मिस्टर चैंडलर। वो लिख रहा था, नॉट ओनली इज देयर गोइंग टू बी गुडनेस और मर्सी दैट्स फॉलोड मी, वो कहता है कि केवल उसका जो भलाई और करुणा वो मेरे पीछे पीछे नहीं आ रही है, परंतु वो लिख रहा है कि जब मैं सो के उठता हूं उसका करुणा मेरे साथ है, जब मैं ऑफिस जाता हूं उसका भलाई मेरे साथ है, जब मैं ऑफिस में काम करता हूं उसका करुणा मेरे साथ है, जब मैं ऑफिस से लौटता हूं घर में उसका भलाई मेरे साथ है, जब मैं घर में आकर परिवार के साथ समय बिताता हूं उसका करुणा मेरे साथ है, जब मैं अपने परिवार के, अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ समय बिताता हूं उसके ही मेरे साथ है। दोस्तों क्या हम उस लेखक की तरह हम भी नहीं चाहेंगे कि परमेश्वर का भलाई, परमेश्वर का करुणा आज हमारे साथ बने रहे?
आज के मददगार वो बनता है दोस्तों। इसी तरह वो यहोवा, वो चरवाहा हमारा क्या करता है, वो संरक्षित करता है, वो हमें बना के रखता है, वो अपना भलाई और करुणा वो हमें दे के रखता है। मैं चाहता हूं, मैं अपने जीवन में चाहता हूं, मैं अपने परिवार के जीवन में चाहता हूं कि उसका करुणा और उसका भलाई मेरे साथ साथ बने रहने के लिए, जीवन भर बने रहने के लिए। तो यहां से हम समझ पा रहे दोस्तों कि उसका जो मददगार है वो आज के लिए वो हमें दे रहे हैं, वो आज हमें भी मदद करना चाहता है। लेकिन क्या वो हमारा चरवाहा है, वो हमें समझना है। जैसे दाऊद यहां पर लिखा है, उसने पहली आयत से पंचमी आयत तक उसने बता दिया कि उसके साथ मैं हूं, वो मुझे अगुवाई करता है, उसके जो लाठी और सोटा है वो मुझे शांति देता है, सब कुछ करता है। अंतिम में वो बता रहे हैं कि उसका जो भलाई है, उसका जो करुणा है वो मेरे जीवन भर बने रहेंगे। दोस्तों वो हमें संरक्षित करता है। और भाई ये देखिए कि आज के मददगार बन के वो आज आपको और मुझे भी मदद करना चाहते हैं। वो आज आपके हाथों को पकड़कर, वो आज हमारे हाथों को पकड़कर अगुवाई करना चाहते हैं, उसका करुणा देके, उसका भलाई देके। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या हम उसकी करुणा और भलाई को जानते हैं? अगर नहीं, हमें उसका एक भेड़ बनना है, हमें उसको अपना चरवाहा बनाना है। तब हम दाऊद के साथ कह सकते हैं कि हाँ, निश्चय भलाई और करुणा मेरे साथ साथ जीवन भर बने रहेंगे। पहला विषय, वो हमारा आज के लिए मददगार बनता है। और दूसरा, नॉट ओनली हेल्प फॉर टुडे बट ऑल्सो होप फॉर टुमारो। केवल वो आज का मददगार नहीं, परंतु कल की वो आशा बन के वो हमें संरक्षित करता है। वो केवल आज का मदद ही नहीं करता, परंतु कल के लिए वो आशा देता। दोस्तों हालेलुया। किसी के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। जब हम इस दुनिया के अंदर आते, जब हम दुनिया के बारे में सोचते, दुनिया के लोगों के बारे में सोचते, किससे भरोसा करोगे दोस्तों? कोई भी आपको असली नहीं मिलेंगे, कोई भी आपको पक्के नहीं मिलेंगे। खास करके जब हम शहर में रहते दोस्तों, लोगों के ऊपर लोग बहुत सारे झुंड आते, आपके साथ मिलने के लिए कोशिश करते, आपको बताते, और हम क्या हो जाते, फंस जाते उसमें। परंतु हमेशा याद रखना, हमारे पास जो चरवाहा है, हमारे पास जो यहोवा है, और वो केवल आज के ही नहीं लेकिन कल के लिए वो हमें आशा देता है। दोस्तों दूसरे भाग, उस 6 आयत के दूसरे भाग, कितने बहुत अच्छी तरह से दाऊद लिख रहा है, बता रहे, मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। ये एक बड़ा आशा है कि मैं वास करूंगा। Dwell. What's the meaning of dwell? Dwell means to reside. Dwell means to settle down. Dwell means be at home with him. वास करना उसका मतलब दोस्तों कि उनके साथ मिल के रहना। वास करना उसका मतलब दोस्तों कि उनके पास ही जाके रहना। वास करना उसका मतलब कि उनके साथ समय बिताना। मैं हमेशा हमेशा के लिए सर्वदा मैं वास करूंगा। कितने अच्छे आशा परमेश्वर दे रहे कि तुम मेरे घर आओ, मेरे साथ क्या करो, मिल करो, मेरे साथ समय बिताओ। जब भी मैं इस परमेश्वर के भवन के बारे में सोचता हूं और जब मैं इस आयत को पढ़ रहा हूं, मुझे लू का रचित सुसमाचार याद आता है। दोस्तों वो जो महिला, वो जो स्त्री हन्ना के नाम की थी, वो इतने उम्र की थी, बूढ़ी हो गई थी, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है दिन रात परमेश्वर के भवन में दिन रात उपवास के साथ प्रार्थना करते थी। क्या आप और मैं, क्या हम लोग इतने समय बिता सकते हैं परमेश्वर के भवन में? दोस्तों परमेश्वर आज हमें आशा दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि मैं आपके साथ हूं। क्या हम परमेश्वर के लिए समय को निकाल पा रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के लिए खास करके समय निकाल कर उसके पास जा रहे हैं? परमेश्वर के लिए क्या हम प्रभु के वचन पढ़ रहे हैं? क्या हम वही यहोवा के लिए हाथ जोड़ते, घुटने
घुटने टेकते हैं, उसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अगर हम सच में अपने व्यक्तिगत तौर से, अगर हम सच में दिल में उसको स्थान दिए, वास करने के लिए जगह दिए, तो निश्चय हम भी कहेंगे कि मैं हमेशा के लिए, सर्वदा के लिए यहोवा के धाम में वास करूंगा। क्योंकि हम पहचान लेते हैं कि सच्चा चरवाहा कौन है। जब हम समझ लेते हैं कि वो ही मेरा चरवाहा है, यहोवा ही मेरा चरवाहा है, तब निश्चित तौर से हम समझ जाएंगे और उसके साथ कहेंगे कि मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। और वो हमें आशा दे रहे कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। कृपया करके हम आयत को अध्ययन करते हैं। यदि आपके पास वचन है, कृपया खुले यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 28 आयत। उसने हमें वादा करके बताया। देखिए लिखा यूहन्ना उसका 10 अध्याय 28 आयत। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगे, और वे कभी नष्ट ना होंगे, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। यीशु मसीह वादा कर रहा है, मैं एक अच्छा चरवाहा हूं। जो मेरे शब्द सुनता है वो मेरे भेड़े हैं और वो मेरे पीछे पीछे आता है। यदि वो लोग मेरे हाथों में एक बार आ चुके हैं दोस्तों, चाहे दुनिया जो मर्जी कर जाए, चाहे शैतान जो मर्जी कर जाए, कोई भी उनके हाथों से हमें छीन नहीं लेगा। यदि हम उनके हाथों में है तो, यदि हम उनके हाथों के अंदर हम वास करें हैं तो, यदि हम उनके भवन के अंदर वास करें हैं तो, कितने बड़ी आशा परमेश्वर ने हमें दी। वो कह रहे केवल आज का ही मददगार नहीं, परंतु कल की आशा मैं दे रहा हूं कि मैं आपको अनंत जीवन दूंगा और आपका कभी भी आप नष्ट नहीं होंगे। क्या हम वही चरवाहा को जानते हैं दोस्तों? जो चरवाहा हमें वादा कर रहे हैं, जो चरवाहा हमें वही प्रतिज्ञा, जो चरवाहा हमें प्रतिज्ञा दिया कि आपको मैं अनंत जीवन दूंगा, कि आपको मैं वही जीवन दूंगा जो जीवन कभी नहीं नष्ट होगा। दोस्तों, हो सकता है आप मदद के लिए इधर उधर भागे जाओगे, आप कुछ पाने के लिए इधर उधर जाओगे, हो सकता है आप चंगाई पाने के लिए यहां वहां भागे जाते हो, लेकिन परमेश्वर कहता है, मेरा यहोवा, दाऊद की यहोवा, सबके यहोवा परमेश्वर चरवाहा कहता है, मेरा शब्द जो सुन के मेरे पास आता है, मैं उन्हें अनंत जीवन दूंगा। हालेलुया। दोस्तों, क्या आप उन्हें चुन चुके हैं? क्या आप उन्हें जान चुके हैं कि इन जब हम आयत को अध्ययन करते हैं, दाऊद वो खुद महसूस कर चुके हैं, अनुभव भी हो चुका है उसने, और वो कह रहे हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, मैं जानता हूं उसे। और इसीलिए वो पूरे साफ से कह रहा है कि निश्चय भलाई और करुणा, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। दोस्तों, आज हमारे पास समय है, समय नहीं है हमारे पास। हमें उसके पास आना है, उसे समझना है, उसे व्यक्तिगत तौर से जानना है। अगर जगह नहीं दी, अपने उन्हें स्थान दीजिए अपने दिलों में। अगर समय नहीं निकाले, समय निकाले उसको पहचानने के लिए। यही अच्छा समय कि उसको अपना व्यक्तिगत चरवाहा समझ लो, उसे अपना व्यक्तिगत चरवाहा रूप से ग्रहण करें। यदि आप समझ गए दोस्तों, आप जरूर दाऊद के साथ कहोगे कि उसके भलाई और करुणा मेरे साथ साथ रहेगी। आप कभी भी दुख में जीवन नहीं बिताओगे, आप कभी भी नहीं कहोगे कि यहोवा मेरे पास नहीं है और मैं दुखी भी हूं। नहीं, वो आप समझ चुके कि वो आपका यहोवा, आप समझ चुके वो आपका उद्धार करता, आप समझ चुके कि वो आपका जीवन को बचाने वाला है, तो जरूर आप कहोगे कि उसका करुणा मेरे साथ जीवन भर बनी रहेगी और मैं उसके धाम में, उसके घर में सर्वदा वास करूंगा। दोस्तों, बहुत कम समय है, ये दो मुख्य विषय आज के, केवल दो मुख्य विषय है, और वो है यहोवा जो चरवाहा हमें संरक्षित करता है, किस तरह कि आज के मददगार बन के, किस तरह, और दूसरा में हम ध्यान किए कि वो हमें कल की आशा देकर, और कल का आशा यही है दोस्तों आपके लिए और मेरे लिए, और वो है अनंत जीवन। हम अनंत जीवन पाए, परमेश्वर का स्तुति हो, हमें मिला अनंत जीवन। प्रभु का नाम को ऊंचा उठाना है। सच में प्रभु हमारे जीवन को प्रेम किया, उसने हमें चुना इस जगत में,
लेकिन दोस्तों हमें सीखना है। जब हम इस गीत को शुरुआत किए दाऊद के साथ, दाऊद ने कितने सुंदर से लिखा है इस महामारी के समय में, जब हम इस महामारी के समय में होकर चल रहे हैं दोस्तों, क्या हम समझ गए इन गीत को अध्ययन करते? मैं समझ गया अपने व्यक्तिगत तौर से। जब मैं इस गीत को बार बार अध्ययन किया, ये जो सोच मेरे दिमाग में आया और मैंने लिखा, और वो कहता है चरवाहा मेरा प्रदान करते, मुझे देता है, जरूरत के समय में वो देता है। केवल प्रदान ही नहीं करता, चरवाहा मुझे रक्षा करता है। जब अंधकार में सफर करता हूं, जब कहीं मैं दुख में होता हूं, संकट में होता हूं, दबाव में होकर चलता हूं, उस जीवन में वो मुझे रक्षा करता है। केवल रक्षा ही नहीं, जब मैं अंतिम भाग को पढ़ता हूं 6वीं आयत को, वहां से मुझे पता है चरवाहा मेरा संरक्षित करता, अच्छा से बना के रखता। किस तरह? वो मदद करके आज के दिन का, और वो कल की आशा देकर वो हमें मदद करता है। इन सबक से दोस्तों हमें 3 मुख्य विषय को हमें समझना है, जो मुख्य कारण है, और वो सबक से हमें सीखना है। पहला चीज, और वो हमें सीखना है कि हमें परमेश्वर यहोवा जो चरवाहा का झुंड है, उस झुंड में हमें शामिल होना है। अगर हम इस गीत को अध्ययन कर शामिल नहीं हुए दोस्तों, हम भटक रहे हैं। जैसे भेड़े भटकते हैं, स्ट्रे हो जाते हैं, अपने मार्ग पर नहीं बल्कि दूसरे मार्ग पर चले जाते हैं, हम भटक जाते हैं। दोस्तों इस संसार के लोगों से मत मिलिए, इस संसार की चीजों पर मत भ्रम हो जाइए, अंदर ना घुस जाइए। परमेश्वर कहता है मेरे लोग मेरे पास आओ, हमें उनके झुंड पर मिलना है जो चरवाहा के भेड़े हैं। उन भेड़ों को साथ मिलना है जो सच में चरवाहा का शब्द सुनते हैं। कृपया हम एक आयत अध्ययन करेंगे, यूहन्ना उसका 10:14। कृपया पढ़ते हम सब लोग ध्यान से देखें दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें किस तरह कहता है, कितने अच्छी तरह से वही जो चरवाहा वो कह रहा है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, और मेरी भेड़े मुझे जानती हैं। मुझे जानते हैं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, यीशु ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूँ। दोस्तों क्या मैं उस अच्छा चरवाहा को जानते हैं? क्या हम वही अच्छे चरवाहा को जानते हैं जो हमें बहुत बेहतर रूप से जानते हैं, जो हमें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं? और केवल इतना ही नहीं, अगर हम उससे जानते हैं तो हमें भी उन्हें समझना है। वो कह रहे वो मुझे जानते हैं और मैं भी उनको जानता हूं। हमें उसी झुंड पर मिलना है जो झुंड यहोवा चरवाहा को जानते हैं। हमें बहुत सारे झुंड मिलते हैं दोस्तों संसार में, बहुत सारे जो आर्थिक प्रेम में चलते हैं, जो सांसारिक आंखों की चीजों में जो अच्छे लगते हैं उसमें मिलते हैं, जो शारीरिक अभिलाषाओं के लिए जानना चाहते हैं उनसे मिलते हैं। काफी लोग हमारे पास आते हैं, बहुत सारे संगति हैं, बहुत सारे संपर्क में हैं लोग, परंतु परमेश्वर कहता है क्या हम उस झुंड में से हैं जो झुंड वही अच्छे चरवाहा को जानते हैं? क्यों? क्योंकि वो चरवाहा एक दिन वो भी एक मेमना था, वो खुद भेड़े थे, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि मुझे जानो तो मैं उनको जानूंगा। एक और आयत हम अध्ययन करेंगे, वो कह रहे कि मैं खुद वो एक मेमना हूं। वही यूहन्ना उसका 1:29 है। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, यीशु को अपने ओर आते हुए देखा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। दोस्तों यीशु खुद एक मेमना है, परमेश्वर का मेमना है। वो कह रहा है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। क्या आज हम पछतावा करेंगे? क्या आज हम मन फिरा कर वापस लौटेंगे? यदि हम अन्य रास्ते पे हैं, यदि हम अलग रास्ते पर हम घूम हो चुके हैं, क्या हम वापस लौटें अपने आप को पछतावा करके? क्या हम यीशु जो चरवाहा है उनके पास आए? क्या हम उसे ग्रहण करें? हे चरवाहा, मैं आपके साथ रहना चाहूंगा क्योंकि तू मेरा आज का मददगार है और तू मेरा कल की आशा है।
है। यदि आज हमें सच में चरवाह को जानना है तो हमें उनकी जो भेड़ें हैं उनके झुंड में शामिल होना, केवल झुंड में शामिल नहीं होना बल्कि चरवाह के साथ मिलकर रहना। स्टे टुगेदर विद द शेपर्ड, उस चरवाह के साथ मिलकर रहना। दिन प्रतिदिन हमारे साथ बहुत कुछ होता है दोस्तों। जब हम सुबह उठते हैं कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में चलता है, जब हम ऑफिस जाते हैं कुछ ना कुछ चलते हैं, जब हम स्कूल जाते हैं कुछ ना कुछ होता रहता है, जब हम लोगों के साथ मिलते, मित्र के साथ मिलते, संगति करते और अन्य अन्य जगह पर जाते, वो बहुत कुछ चलता है दोस्तों दिन भर। परंतु दोस्तों क्या हम पूरे जगह पर जाते हुए स्मरण करते कि चरवाहा मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होना, चाहे मैं जहां कहीं जाऊं चरवाहा मेरे पास है। हमें उसके साथ रहना है, तब हम कभी भी इधर ना भागे ना उधर ना भागे, केवल चरवाहा के रास्ते में ही जरूर करेंगे यदि हम महसूस करें कि चरवाहा मेरे साथ है और वो मुझे अगुवाई कर रहे। एक और आयत हम पढ़ते हैं, यदि हम उनके साथ रहे तो जरूर वो हमें अगुवाई करेंगे। पहला पत्रस उसका दूसरे अध्याय 25 आयत देखिए किस तरह अच्छा लिखा हुआ ये, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। अभी आप वो पुराने नहीं हो, अभी पास लौट आ चुके हैं। इसलिए हमें समझना है कि हमें उसके साथ रहना है। दाऊद कह रहे हैं कि मैं घूम चुका हूं, मेरा चरवाहा है, मुझे घटी नहीं होगा और मुझे वो हरी हरी चराई में लेके जाता है, सब कुछ करता है। और चाहे मैं घोर अंधकार में होकर चलूं तो भी मैं मौत से नहीं डरूंगा, क्योंकि वो समझ गया उसका सोंटा और उनका लाठी उसे शांति देता है। केवल इतना ही नहीं, वो कह रहे हैं कि उसका भलाई, उसका सच्चाई, उसका करुणा उसके साथ साथ बनी रहती है। और अंतिम में कह रहे मैं उसके साथ ही रहूंगा, अंतिम तक मैं उसके भवन पर ही रहूंगा। दोस्तों हमें भी उसके साथ बन के रहना है। ये जो सबक हमें सीखना है कि उनके झुंड में शामिल होना और उसके साथ बन के रहना, और खास करके हमें उसका पीछा करना है। चाहे वो जहां भी लेके जाए हमें उसका पीछा करना है। यदि हम उसका पीछा ना करें दोस्तों हम हार जाएंगे, हमारे जीवन में हम फंस जाएंगे, इस संसार में हम गिर जाएंगे, हम खड़े नहीं होंगे। यदि हम उसका पीछा कर रहे हैं, यदि हम उस चरवाह के साथ हैं, यदि हम उस चरवाह की जो भेड़ों का झुंड के बीच में हैं, तो निश्चय हम उसका पीछा करेंगे और हम अपने जीवन का फल हम जरूर लाएंगे। क्या हम उस चरवाह को जानते हैं? दोस्तों एक छोटी सी सच्चाई घटना बताकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। रे प्रिचर्ड अमेरिका का एक अच्छा कलाकार था। कलाकार यानी कि मतलब यह है वो अलग अलग शहर में जाता था और वो कविता पढ़ता था। शहर में जाकर कोई हॉल बुक करते थे और लोगों को बता दिया जाता था कि वो रे रिचर्ड आ रहा है, अच्छा कलाकार है, और वो कविता पढ़ते थे। जब भी वो कविता पढ़ते थे 1000 लोग आकर इकट्ठा होते थे वो हॉल पर और उनका प्रशंसा करते थे, ताली बजाकर, शोर मचाकर। बहुत अच्छा कलाकार था और लोग सब जानते थे उसे। एक बार क्या हुआ, इस तरह एक शहर पर गए, सबका सीट बुक हो चुका था, सब लोग इकट्ठा हुए, सब सुनने के लिए तैयार हैं, उनको देखने के लिए तैयार हैं, सब इच्छुक हैं, अंदर से पूरी इच्छा उसको देखें और उसका सुने। रे प्रिचर्ड पहुंचा और शाम के समय सब लोग इकट्ठा हुए और चिल्लाने लगे उसको देखकर। जब उसने स्टेज पर आया, उसने खड़ा हुआ, सब लोग चिल्लाने लगे रे रिचर्ड, रे प्रिचर्ड, रे प्रिचर्ड। खुश थे सारे लोग। उसने आया और सबको स्वागत किया, बहुत खुश था और उसने शुरू किया कविता पढ़ना। जब उसने कविता पढ़ना शुरू किया, एक स्टैंजा, दूसरा स्टैंजा, तीसरा स्टैंजा, सब लोग चिल्लाने लगे। जितने क्राउड थे, इतने संख्यक से एकत्रित थे, सब लोग चिल्लाने लगे।
उनके नाम लेकर उसका प्रशंसा करने लगे। एक कविता खत्म हो गया, जब खत्म हुआ चिल्लाने लगे लोग, क्राउड और चिल्लाने लगे, वंस मोर वी वांट टू लिसन वंस मोर, एक और बार हम सुनना चाहते हैं। सब लोग चिल्ला ही रहे थे, एक अंकल बैठे थे। जब सब चुप हो गए, क्योंकि वो रे प्रिचर्ड वो ग्रहण कर लिया था उनका रिक्वेस्ट, ठीक है मैं पढ़ूंगा दोबारा। जब सब चुप हो गए, दूसरे रो पर एक अंकल बैठे थे। अंकल खड़े हुए, बहुत मुश्किल से, बूढ़े हो गए थे। उसने कहा, रिक्वेस्ट किया, मिस्टर प्लीज क्या आप मेरे लिए ये कविता पढ़ सकते हैं? उसने कहा, जरूर पढ़ूंगा, बताइए कौन सा पढ़ना है? तो अंकल ने बहुत मुश्किल से अपना मुंह खोलकर बताया कि भजन संहिता 23 हमारे लिए क्या आपने कोट कर सकते हो, पढ़ सकते हो? सब लोग साइलेंस, चुपचाप होकर सुनने लगे। अरे यार कविता सुनने के लिए यार, ये यहां पर भजन संहिता 23 सुनने के लिए आ रहे, सब चुपचाप सुन रहे। वो जो कलाकार थे, कविता पढ़ने वाला, उसने थोड़ा सा स्माइल करके कहा, ठीक है अंकल, मैं जरूर आपके लिए और सबके लिए मैं भजन संहिता 23 पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। मैं पढ़ के सुनाऊंगा लेकिन एक शर्त पर। अंकल ने कहा, ठीक है महाशय आप बताइए क्या शर्त है? वो कलाकार ने कहा, मैं आपको सुनाऊंगा आप सभी के लिए भजन संहिता 23, लेकिन मेरे सुनाने के बाद आपको भी सुनाना पड़ेगा यहां पर आके। अंकल ने थोड़ा सा सोचकर कुछ समय पॉज होकर रहा और उसके बाद उसने कहा, ठीक है महाशय मैं जरूर आऊंगा और आपके बाद मैं सुनाऊंगा भजन संहिता से 23, लेकिन आप पहले सुनाएंगे। सब लोग बैठ गए, सब लोग शांति के साथ चुपचाप होकर उसने शुरू किया। वो महाशय अपना जो भी गिटार था वो पकड़ा और वो कविता सुनाने लगा, बजा बजा कर। Psalm 23 भजन संहिता 23 उसने शुरू किया। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं होगा, आराम से, बहुत अच्छी तरह से। जब वो सुना रहे थे सब लोग चुप थे और उसका क्या हुआ, खत्म हो गया। अंतिम में, मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। सब लोग चिल्लाने लगे, हो हाय, चिल्ला रहे थे क्राउड, सारे लोग। मिस्टर कलाकार ने कहा, धन्यवाद, सब लोग बैठ जाइए। अभी मैं प्रॉमिस के हिसाब से, वादा के हिसाब से अंकल को बुलाऊंगा, स्टेज पर आए, वो भजन संहिता 23 सुना है। अंकल बहुत मुश्किल से उसने आया स्टेज के ऊपर और उसने खड़ा हुआ माइक के सामने। उसके पास गिटार नहीं था, कुछ नहीं था। उसने शुरू किया भजन संहिता 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगे। वह मुझे हरी हरी चराई में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरे अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेज मेरे लिए बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल माला है और मेरा कटोरा उमंड रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। दोस्तों, जब उसने शुरुआत किया इस भजन संहिता 23 गीत को, शुरुआत में वो जो अंकल पढ़ रहे थे उसका शकल और त्वचा हो गया। लोग देखने लगे कि कुछ तो फर्क है उसके गीत में। सब अबाक होकर सुनने लगे। धीरे धीरे जब उसने बता रहे थे वो कविता, उस गीत को, सब लोग आश्चर्य होकर सुन रहे। पिन ड्रॉप साइलेंस, पूरे साइलेंस हो गया। जब वो कह रहे थे, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई होकर तो चलो, हम इसे न डरूंगा। लोग सुनते सुनते अपने आंखों से आंसू निकाल रहा था। सब ध्यान से सुन रहे थे, आश्चर्य होते हुए। जब समाप्त हुआ, दोस्तों, लोग ताली नहीं बजाए, लोग नहीं चिल्लाए उस कलाकार के नाम लेकर, परंतु सबके आंखों में आंसू था और खुश के साथ
देखने मिल रहे थे कि अंकल कितने खुश हैं। यही शक्ति है इस गीत का। जब दाऊद खुद महसूस किया, दाऊद समझ गया था कि परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, इसलिए उसने लिखा कि चाहे मैं जो कुछ भी करूं, जहां भी जाऊं, कहीं भी फंस जाऊं, जो भी विपत्ति आए, समस्या है, वो मेरे साथ रहता है और वो मुझे अगुवाई करता है। इसलिए मैं कहूंगा कि वो मेरा संरक्षित करता है। दोस्तों, अंतिम में मैं सिर्फ आपको यही पूछना चाहूंगा, क्या आपका चरवाहा वही यहोवा है जो यहोवा मेरा और दाऊद का है? दुनिया के सबके क्या आपके और मेरा चरवाहा वही है? अगर है तो दोस्तों आप जरूर दाऊद के साथ कहोगे, अगर नहीं है तो दोस्तों आज हमारे पास समय है, हमें उसको पहचानना, हमें उसको दिल देना, हमें उसे पुकारना, हे यहोवा परमेश्वर मेरा चरवाहा बन। यदि हमें इस गीत का शांति चाहिए, यदि हमें इस गीत का वही शांति चाहते हैं हम, तो हमें उस चरवाहा को अपना बनाना है और उस चरवाहा का झुंड में शामिल होना है। प्रभु हमें इस वचन पर आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सब हम अपने आंखों को बंद करें, सिर को झुकाएं। चाहे हम इस बहुत बड़ी महामारी से होकर भी चले, हमें याद रखना है दोस्तों, चरवाहा हमें प्रदान करता है, केवल प्रदान ही नहीं करता है, वो हमें रक्षा करता है। रक्षा नहीं करता है, वो हमें संरक्षित करता है दोस्तों। परंतु क्या हम उस चरवाहा के भेड़े? स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए कि आपने हमें यह सौभाग्य दिए कि आपका पवित्र वचन में से कुछ सुन सके। धन्यवाद देते आपके पवित्र आत्मा के लिए जो आज हमने सीखा है प्रभु यीशु मसीह। हम नहीं समझते हैं, बहुत सारे समय प्रभु हम भटक जाते हैं पिता, हम इधर उधर हो जाते हैं। प्रभु हमें क्षमा कर, प्रभु हमें मदद कर परमेश्वर, कि आज का मदद करके बलापी, कल के आशा के बलापी आप हमें आशा दी अनंत जीवन देने का पिता, वो हम जैसे विश्वास रखे अपने जीवन में। प्रभु अनेक हैं जो आपको अपना चरवाहा नहीं मानते, जो समझते ही नहीं कि आप उनके चरवाहा पिता, उनके दिलों में बात कर, उनके मनों को परिवर्तन कर, बदल दे परमेश्वर, ताकि वो आपके झुंड में शामिल हो सके, आपके जो भेड़े के झुंड है उसके जाकर रहे और आपके साथ साथ बन के रहे। इसलिए सहायता कर पिता, हमें मदद कर, हमें सहायता कर कि हम आत्मिक जीवन में बढ़ सके, कि प्रभु हम इस वचन का फॉलो कर सके, पीछा कर सके, इस दुनिया के नहीं, दुनिया के लोगों का नहीं परमेश्वर, परंतु आपकी वचनों का फॉलो करे। इसलिए सहायता कर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारा सहायता किया प्रभु। इस गीत के माध्यम से हमें बहुत कुछ शिक्षा दी, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हमें मदद कर, उस शिक्षा को हम अपने जीवन पर रखें, केवल सुनने वाले नहीं बल्कि उस वचन के अनुसार चलने वाले बन सके। इसलिए सहायता। धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा प्रभु आपको देते हैं। यीशु मसीह आपके पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे, परमेश्वर आपको बरकत दे और प्रभु में आप बने रहे। जय मसीह।